ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग ज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज वे तरु का बोले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 244। अपन साक्षी भूत की चर्चा कर रहे थे। साक्षी भूत का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा रहना। बहुत जीव जो मोक्ष मार्ग में थोड़ा बहुत समझते हैं, जो वस्तु का स्वरूप समझते हैं, वे राग देश से बचना चाहते हैं, कसायों से बचना चाहते हैं और वास्तव में ज्ञाता दृष्टा होना चाहते हैं कि हम ज्ञाता दृष्टा हो जाएं और हमें राग देश नहीं हो। और हम ज्ञाता दृष्टा होने का जो प्रयास करते हैं वो प्रयास सर्वथा असफल ही होता है। हम कभी ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते। फिर अब बार बार पुरुषार्थ प्रयास चेष्टाएं करते रहते हैं, लेकिन वे हमारे सारे पुरुषार्थ झूठे सिद्ध होते हैं। हम पूजा भक्ति स्वाध्याय व्रत शील संयम आदि ये सारे उपाय जो भी हम करते हैं काहे के लिए करते हैं? सिर्फ इसके लिए कि हम ज्ञाता दृष्टा हो जाएं। ज्ञाता दृष्टा माने सुख, क्योंकि दुख माने राग देश। इससे अलग कोई परिभाषा जगत में नहीं है। जिस जीव के चित्त में राग देश है वो दुखी है, ये परिभाषा बना। और जिस जीव के चित्त में राग देश नहीं है, जो वीतरागी हो गया है, जिसके राग देश नहीं है, वो सुखी। बस ये जगत में पैसे वाला सुखी, ये सब परिभाषाएं व्यर्थ है, गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तविक जो सार्वभौमिक सत्य है, त्रिकालिक सत्य है, वो यही है कि हमेशा वीतरागी सुखी है और रागी द्वेषी दुखी है। और ये परिभाषा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और संभव दोष से रहित है। जो न्याय के 3 दोष बताए ना, लक्षण कैसा होना चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए। तो जगत में हमने जो सुख की परिभाषा मोह के कारण बना रखी है, वो परिभाषा बिल्कुल कभी भी कहीं पर भी ठीक नहीं बैठती। हमने सुख की परिभाषा राग देश के वशीभूत होकर क्या बना रखी है? जिसके पास रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी बढ़िया मकान बंगला है वो सुखी है। और दुखी कौन है? के साथ जिसके पास ही नहीं। हमने परिभाषा, ये बिल्कुल परिभाषा कहीं सेट ही नहीं होती, कभी नहीं होती। आपको कोई आदमी संयोग के कारण सुखी लगता है, एक दिन उसके साथ रह के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि तो मेरा भ्रम आज ही टूट गया, तो बहुत ही दुखी आदमी। क्योंकि आप दूर से कुछ भी देखो वो आपका मोह का चश्मा लगा है। जैसे एक्सरा होता है ना, आपको पता है एक्सरा क्यों बनाया गया? सोचो, एक्सरा बना ना, एक्सरा सोनोग्राफी एक्सरा क्यों बनाया? कि भाई अंदर का देखना है कि नहीं, आदमी बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखता है, इससे कुछ नहीं होता। ख्याल में है ना कि साहब इसका वजन 70 किलो है, बॉडी बिल्डर है, एकदम बढ़िया है, कि इधर नहीं, इससे कुछ नहीं, इधर उधर रखो इसको। कि सामने रखा मशीन के तो बोले कैंसर है, कैंसर दिखाई तो नहीं दे रहा, कि दिखता नहीं है वो है। ऐसे ही मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता, मिथ्यात्व अंदर चलता है। और आपके पास वो एक्सरे वाली मशीन वो है नहीं। उस शास्त्रों को आप एक्सरा समझते हो, शास्त्रों में तो वर्णन है,
समझ में आया कि नहीं आया? जैसे रिपोर्ट बनती है तो रिपोर्ट पहले बनती है कि देखते पहले? देखते पहले, रिपोर्ट बाद में बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है दुनिया में कि रिपोर्ट पहले बना दें और मशीन में बाद में देखें। नहीं, पहले मशीन में देखो फिर रिपोर्ट बना दे कि इसके अंदर ये बीमारी है। ऐसे ही अपनी अंदर आत्मा में देखो और फिर रिपोर्ट तैयार करो। ये जितने भी शास्त्र हैं ये जीव की रिपोर्ट है, ख्याल में है ना? और ये रिपोर्ट जिनने लिखी है उनने देख के लिखी है, और आपने क्या किया? बिना ही देखे गाँव साहब यही रिपोर्ट है हमारी। अरे ये तुम्हारी थोड़ी है, ये तुम्हारी नहीं है। वो जो चिंतन लिखा है, जो पूजा पढ़ रहे हो, जो कुछ पढ़ रहे हो, भी तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें, उधार के हैं सब। वो ये मोक्ष मार्ग का सक आप पढ़ रहे हो, ये तो टोडामल जी का अपना चिंतन है। तुम अपना बताओ तुम्हारे अंदर क्या है? कि हमारे अंदर कोई चिंतन नहीं है, हमें तो रात और दिन संयोगों में सुख दिखता है। हमारा तो यही चिंतन है। और मंदिर में जाके घंटे 2 घंटे सुनते हैं कि संसार में सुख नहीं है, बस इतनी बात है, बाकी हमारा कोई चिंतन नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं बन सकती, तुम्हें बात अंदर की ख्याल में नहीं है। तो देखो लोक में बाहर से देख, डॉक्टर कभी बाहर से नहीं देखते। कोई हट्टा कट्टा आदमी डॉक्टर के पास पहुंच जाए और कहे साहब मुझे देखना, मेरी तकलीफ, तो डॉक्टर नहीं कहता तुम तो हट्टे कट्टे आदमी हो, क्या तकलीफ हो सकती? कि नहीं भैया, हट्टे कट्टे होने से क्या होता है, तकलीफ अंदर है। ऐसे ही हम बाहर में व्रतशील संयम आदि क्रियाकांड ओढ़ लेते हैं, दयादान पूजा भक्ति ओढ़ लेते हैं, ये बाहर की बनावटें हैं। और इनको ओढ़ के आप जगत को धार्मिक दिखते हो। जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो जैसे बाहर से डोले सोले बना लेंगे और ऐसे चलेंगे और चलेंगे, और एक बोरा उठाने को कह दो नहीं समझ में, उठा चल, हमारे बस का नहीं, तो जिक्काई के लिए बना रखी, बस देखो इसको। हमें वो बेचारा सिंगल हड्डी, समझ में आया, वो मजदूर, वो उस बोरे को एक नहीं 50 बोरे रोज लोड करता है और 50 बोरे रोज उतारता है, जबकि वो रोटी सूखी रूखी खाता है बेचारा। और वो बड़े बड़े डिब्बे पीते हैं, वो 10,000 का डिब्बा एक, 5,000 का डिब्बा एक, और पी रहे हैं काहे के लिए? अंदर मजबूत होने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत दिखने के लिए। कोई भी पाउडर अंदर से मजबूत नहीं करता, ख्याल में है ना? और अब तो ये तक कहते हैं सब वैज्ञानिक डॉक्टर, जो भी बोलना बोलो, साइंस भी ये कहता है बाहर से जो कुछ भी आप ये पाउडर ये जो विटामिन बाजार में मिल रहे हैं, और इनके द्वारा जो आप शक्ति प्राप्त करते हो, ये शरीर को अत्यंत क्षति पहुंचाते हैं और पूरे शरीर की नाश कर देते हैं। इसलिए जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, ये बाद में बहुत इनका शरीर खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता शरीर, क्योंकि शरीर को खींचते हैं ना अंदर से। सीधी सी बात है, हमें एक चुटकुला बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पसंद आता है वो चुटकुला। एक आदमी कहने लगा, समझा रहा था, योगा व्योगा करा रहा था, तो उसने भी समझाया कि देखो भाई, सांसों की कीमत समझो, भगवान ने गिनती की सांसें दी हैं। कहने लगा बहुत अच्छा, इसलिए तो हम योगा में नहीं आते, यहाँ ज़्यादा ले लेंगे तो जिंदगी कम हो जाएगी। ख्याल में आया ना? इसलिए हम लिमिट की ले रहे हैं, जितनी कम से कम ले सके हैं। हाँ, ज़्यादा खर्च हो जाएंगी तुम्हारी दौड़ धूप में। देखो भैया, शांति से बैठ के समझो, साक्षी भूत होना ऐसे नहीं है हम ऐसे ज्ञाता दृष्टा हो जाएंगे, ये उपाय नहीं है ज्ञाता दृष्टा होने। आप आंख बंद करके बैठ जाओगे और आपको राग द्वेष होना बंद हो जाएंगे, या भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ जाओगे और राग द्वेष होना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल भ्रम मत पालना। अगर ऐसे राग द्वेष बंद होते तो बहुत सरल था, फिर इतनी कहानी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ख्याल में है ना? रावण अगर शक्तिशाली नहीं होता, कमजोर आदमी होता, तो कहानी लिखी जाती कि राम ने रावण को मार दिया। इसमें क्या मार दिया, तो था क्या रावण? लेकिन रावण इतनी बड़ी चीज था कि भैया राम और लक्ष्मण के पसीने छूट जाए, अंतर समझ में आया ना? इसलिए उसकी कहानी है। ऐसे ही जो मिथ्यात्व की कहानी जो जनवाणी में लिखी है, और इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं, आचार्य भगवंत लिखते रहे रात दिन के भैया समझ में आ जाए जीवों को,
तो वे मिथ्यात्व को जानते हैं कि कितना खतरनाक है। ये छोटे मोटे दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि इनसे जाने वाला नहीं है, और इनसे जाला जाएगा अगर ये मान्यता है तो ये भूल है। तो बाहर से अपन दया दान पूजा भक्ति की चादर ओढ़ते हैं, मोक्ष में दया दान कर लेते हैं मंदिर में, ये सब जो कुछ भी है, और सोचते कि अपन धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, ये जो टोडामल जी साक्षीभूत कह रहे हैं कि साक्षीभूत रहने का नाम धर्म है, तो वो साक्षीभूत वो ही जीव होता है जो जीव वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करता है, दिन रात तत्व विचार करता है, जिसे संसार में ऊब आने लगी है, जिसे कसायों में रस नहीं आता, जिसे संसार के विषय भोगों में संयोगों में सुख बुद्धि नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिसे निर्णय हो चुका है कि कहीं कुछ नहीं है राग द्वेष करने, वो जीव धीरे धीरे अभ्यास करके पहले क्षण भर का ज्ञाता दृष्टा होता है, फिर मिनट का होता है, फिर 2 मिनट, फिर वो आराधना चालू होती है। आराधना चौथे गुण स्थान से चालू होती है। चौथे गुण स्थान के पहले आराधना नहीं होती, निर्णय होते हैं। ख्याल में क्या नहीं समझे आप? ट्रेनिंग समझते हो ना? ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग होती है ना मिलिट्री वगैरह, ट्रेनिंग मतलब कि भाई अभ्यास करो। ख्याल में है ना? युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, ट्रेनिंग चलती कि नहीं चलती? तो वो युद्ध नहीं है, युद्ध जैसा लड़ा जाता है लेकिन वो युद्ध नहीं है। वहां तो बैठ के मुझे युद्ध में डरना नहीं है, मैं डरूंगा नहीं, वे निर्णय कराते उस ट्रेनिंग में। ऐसे श्री गुरु कहते हैं अभी आत्मा में रमने ममने की बात नहीं है, अभी कोई पंचगुण स्थान और मुनिराज जैसे अंतर्मुख मुद्रा और ये वो अभी छोड़ो तुम। अभी पहले ये निर्णय कर लो कि संसार में सुख नहीं है और सुख सच्चा आत्मा में है, पहले ये निर्णय करो। ये निर्णय हो जाए जितनी मजबूती से, तब जाके कहीं बात बनेगी कि हाँ अब थोड़ा ध्यान करने बैठो, अब अंदर ध्यान लगाओ, अब थोड़ा अंदर उतरो, अपनी आत्मा में रमने का काम करो। लेकिन यही तो हो रहा है, अंदर मिथ्यात्व फैला पड़ा हुआ है और हम आत्मा में रमने की बात कर रहे हैं, कसायों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, त्याग व्रत की बात कर रहे हैं। देखो, त्याग व्रत वास्तव में तभी सच्चे हैं जब सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन नहीं हो, त्याग व्रत करता रहे और अपने को धर्मात्मा मानता रहे, तो गुरुदेव श्री तो इसे ये कहते थे कि गृहीत मिथ्यात्व में गया। क्यों? कि एक फिर सीख लिया है, फिर वही दयादान पूजा भक्ति से धर्म पकड़ में आया। तो साक्षीभूत रहना है। कैसे रहना है? तो साक्षीभूत रहने का क्या उपाय है? गहरा तत्व विचार हो, तत्व निर्णय हो, तब बात बनती है। और देखो क्या कहते, तथा यह उदासीन होकर शास्त्रों में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। क्या करता है? अणुव्रत और महाव्रत कैसे शास्त्रों में से पढ़ के, और क्या करता है? व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है तथा उनके स्थान पर अहिंसा आदि उन रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कर्मों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। देखो कितनी बारीकी बात लिख रहे हैं। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ, कि पहले ये मान्यता थी। अब क्या मान्यता है? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, उसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि। देखो देवेंद्र जी हैं, गहरी बात है ये सब पाठ उल्टे पढ़ाए जाते हैं, हमें पाठ ही तो नहीं पढ़ना आता। आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा हमसे क्या कहते हैं
और हम उसका क्या अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि हम अर्थ वो ही निकालते हैं जो हमें पसंद है। अर्थ क्या निकालते हो आप, बोलो जल्दी, जो आपको अंदर मान्यता है। आप क्या सोचते हो, आप वही अर्थ निकालते हो जो गुरु कहते हैं। अगर ऐसा होता कि गुरु जो कहते, ज्ञानी जो कहते और हम वही अर्थ निकालते तो तुम ज्ञानी हो जाते। गुरुओं ने कहा अशुभ भाव छोड़ो, शुभ भाव करो। हमने पूछा ही नहीं कि शुभ भाव कौन सा, नहीं समझ में आया। उनने कहा शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव नहीं होता। हमने पूछा ही नहीं कौन सा। हमने तो कहा ठीक है, हम तो दया दान पूजा भक्ति को शुभ भाव। उनने दया दान पूजा भक्ति वाला शुभ भाव कहा ही नहीं था। उनने तो विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि, इनको शुद्ध शुभ भाव कहा। उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। अच्छा चलो सोचो, विचार करो, देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सुना है ना, प्रायोग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और अपन तो वो आदमी है कि पूजा कर लेते हैं, देशना सुनते ही नहीं समझा। मोक्ष कल्याणक होता है, जो भी प्रसंग बनते हैं अपन करते हैं, तो भगवान का मोक्ष कल्याणक और भगवान की देशना पता है आपको। जो व्यक्ति पूजा करते हैं और प्रवचन आदि नहीं सुनते, स्वाध्याय आदि नहीं करते, उनकी पूजा बराबर नहीं है। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि पूजा माने भगवान को सुनाना। अपनी दुख तकलीफ सुना रहे, भगवान मैंने जन्म मरण किए, भगवान मैंने ये किया, भगवान मैंने ये किया। और स्वाध्याय माने भगवान की सुनना, कि अब भगवान आप बताओ, मैंने तो सुना दी अपनी व्यथा, कि अब भगवान कहते सुना दी तो बैठ जाओ, हम सुनाते हैं तुम्हें। ख्याल में आए ना, वो नहीं सुनते। क्यों कि हम वो पहले बहुत सुन चुके। आजकल निजी स्वाध्याय बहुत चलने लगा। हम निजी स्वाध्याय करते जी, निजी स्वाध्याय, घर घर में निजी स्वाध्याय। ख्याल में ना, निजी स्वाध्याय में क्या फायदा है, वो क्या नुकसान है। फायदा ये है कि वहाँ तुम्हारी जैसी मान्यता है, जैसी कसाय है, वैसा ग्रंथ पढ़ते हो ख्याल में, और वैसे ही अर्थ निकालते हो और खुश होते हो। ख्याल में है ना, पकड़ में आ रहा है। और सामूहिक स्वाध्याय में क्या होता है कि तुम्हारी कसाय पर चोट होती है। और आजकल अपन अहंकार से इतने पीड़ित हो गए हैं कि अपनी कसाय जरा सी पीड़ित हो तो अपन स्वाध्याय छोड़ने को तैयार है, कसाय छोड़ने को। तो चाहे भले ही वक्ता ने कहा सही हो, उसने सही बात कही, एग्री है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अंदर कसाय कहती है हमें नहीं सुनना। तो ये सब अपन को अंदर में विचार करना है कि अभी हमारी क्या स्थिति है। देखो, हमने आपको एक बात कह दी, सम्यक दर्शन के बिना जीव का कुछ नहीं हो सकता। ये अच्छे से समझ लो, पक्का समझ लो। आप एक हाथ पे हाथ आंवले पे रख के, जैसे आंवला स्पष्ट है ना, ये बात इतनी स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी पता रमेश जी क्या हालत है। अपन इतना स्वाध्याय सुनते हैं, सब करते हैं अपन, और जो नहीं करते उनकी तो सोचो क्या होगा। अभी अपने से भी कोई ऐसे ही कह दे ना बातों बातों में कि देखो भैया, नमोकार मंत्र की रोज सुबह शाम एक जाप करनी चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं आया? आपके घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। और देखो, पंच परमेष्टि का स्मरण गलत नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ, इस बहाने पंच परमेष्टि की जाप दें, क्या दिक्कत है? आखिर पंच परमेष्टि है वीतरागी दिवाली, समझ में आया कि नहीं? 2 जाप तो हमें करनी चाहिए। और मैंने कई लोगों को ये जब सुझाव दिया है, और जिन लोगों ने भी मेरी बात स्वीकार करी है, आज उनके घर में बहुत सी बाधाएं दूर हो गई। किसी के घर में लॉटरी, किसी के पैसा, किसी का कुछ हो गया, और बढ़िया बेटा IAS बन गया। मात्र 2 जापें दी हैं। आप अंदर चेक करना, आपका मन कल जाप देने को करेगा। आप कहोगे कि नहीं, जैसे मैं पूछूंगा क्यों आप जाप करने लगे? देखो जी पंडित जी, हमें तो पूरा वस्तु स्वरूप पता है। हम ऐसे जाप नहीं करते उस भाव से। किस भाव से?
कि हमारे घर में कोई तकलीफ, हमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो आपका स्वाध्याय सुनते हैं। अच्छा, हम तो देखो पंच परमेष्टि की स्मरण हो जाता है, अच्छे भाव हो जाते हैं, इसलिए करते हो। तो जी आज से ही चालू क्यों करा? इतने दिन से क्यों नहीं याद आई पंच परमेष्टि? आप अभिप्राय में जाके देखना, संसार की वासनाएं छुपी रहती है। ये प्रक्षाल के लिए मरे जाते हैं। हृदय पे हाथ रखना, तुम भगवान की भक्ति के लिए मरे जाते हो या वास्तव में कहीं ना कहीं वो ही मान्यता, वो ही भाव छुपा रहता है कि साथी सह पुण्य, साथी सह पुण्य। देखो अंदर जाके, घबराने की कोई बात नहीं है। ईमान यानी साहब हमें बहुत अच्छी भक्ति, हकीकत है, बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो परीक्षा इसलिए करवाता हूँ कि कहीं पर भी कसक बैठी हो तो वो निकल जाए। बस सेन जी, मैं इसलिए नहीं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको लगे जे परीक्षा, हम किसी को नहीं कुछ कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे आपको देखना है कि ये काम क्यों करते हैं। कल एक बहुत बड़े महाराज है, नाम तो ले नहीं सकते, जरूरत भी क्या पड़ी, दिगंबर महाराज, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नुस्खा खोजा है दरिद्रता दूर करने का, घर विघ्न बाधा दूर करने का। लोग कोई शनि पे बाजार, कोई शनि मंदिर जाता है, कोई ये देवी देवता फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, मेरा फार्मूला रामबाण है। बिल्कुल ख्याल में आए कि नहीं आया? अब आपकी उत्सुकता हो रही कि नहीं हो रही कि क्या है वो रामबाण? और मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं बताता तो मुझे भी अकेले में पूछोगे। ले अरुण जी कह रहे हम तो यहीं पूछ लेंगे, लेकिन मैं कह रहा मैं नहीं बता रहा, मैं तो कल बताऊंगा। कल में कल पर जरूर एब्सेंट नहीं होंगे, कल बैठेंगे भैया, क्या पता क्या चक्कर। और सुनो, और साथ में और कह दूं कि वो नुस्खा जो है उसमें कोई देवी देवता के पास नहीं जाना, कोई गीत मिथ्यात्व नहीं करना है, बहुत सिंपल बहुत बढ़िया नुस्खा है। और किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, खाली धन की नहीं, पत्नी की हो, बच्चे की हो, कुछ भी हो, तुम्हें बहुत बढ़िया वो नुस्खा है। जो भी चाहोगे, क्या मन चाहा कार्य बनेगा। और वो इतना सरल नुस्खा है कि बस पूछो ही मत। मैंने तो सुना तो मुझे तो लगा ये तो कर ही लेना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया कि साहब बता तो दो क्या है। तो वे बोले कि अपने घर में पुराने जूते पड़े हों, उनको उठाओ, पैरों में पहनो, ख्याल में है ना, और चौराहे पे चले जाओ जहाँ 4 रास्ते खुलते हों। ठीक है, चौराहा, पुराने जूते पहन के, हाँ बस जी समझ रहे बोलते। हाँ अब बस जी इसलिए समझ रहे कि अच्छे से समझ लेंगे, गलती न रह जाए लोगों को, हाँ ना, उनके बेचारे काम बिगड़ जाए और सारा आरोप मेरे पे आ जाए। हालांकि मैंने नहीं बताया जिसने वो जाने। तो बोले वहाँ जूते उतार दो उस चौराहे पे, पुराने जूते, और शर्त है कि देखना नहीं है जूतों को, बिल्कुल भूल के उतार और भाग जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और बस भाग जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? बस खत्म, पलट के नहीं देखना है, बस खत्म, तुम्हारी सारी विघ्न बाधा दूर। तो मैंने कहा वो महाराज आ किस पे जाएंगी फिर? वही तो दूर हो जाएंगी। अब तुमने चौराहे को उतरवाया है, इसका अर्थ है कि वो जो पहन लेगा पहले के, अभी पता है बहन जी, पहले ऐसा होता था गांव देहातों में, जब हम गांव में रहते थे तो हम जब स्कूल वगैरह जाते थे तो हम लोगों को ये शिक्षा मिलती थी कि रास्ते में नींबू डला मिलेगा, उठाना नहीं। ख्याल में है ना, रास्ते में लौंग पड़ी होगी, गलती से उस पर पैर मत रख देना। ख्याल में, हाँ क्या क्या, हाँ पुटरिया पड़ी होगी, है ना, ये सब होता है ना। और कोई पुटरिया वो फेंकते देख लेना तो गांव वाले वो मारते थे, पकड़ते थे, पकड़ो उसको, पकड़ो, कौन है ऐसा। तो हम लोग क्या करते थे, साइकिल वगैरह चलाते थे, वो नींबू फीबू डले रहते थे। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो चढ़ गई गलती से साइकिल नींबू पे, हम नहीं देखा क्या करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम आए, चलो 3-4 दोस्त हैं, विवेक तूने तो गड़बड़ करी, क्या हो गया भाई? नींबू पे चढ़ा दिया, इसमें न जाने कितने भूत हों, वो सब तुझे चिपकेंगे। अब घबरा रहे, ख्याल में है कि अब क्या करें, कि कुछ करो कोई उपाय क्या है कि ले चलो उसी दूसरा, तुम भी नींबू बनाओ और तुम अपना नींबू कहीं और सरकाओ।
ख्याल में है ना। अब तुम्हारे जूते उसने पहन लिए तो सारी विघ्न बाधाएं उस पर आ गई, तो उसने भी महाराज का नुस्खा सुना, तो उनने भी फिर वो जूते कहीं और घिसकाए है। ऐसी विघ्न बाधाएं दूर हो रही हैं। तो मैं जब ऐसी बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहता हूँ यार, क्या संसार में वास्तव में इतने पागल लोग हैं? लेकिन हैं तो, करते तो देखे जाते हैं। अभी मैं कल गहरा विचार कर रहा था इस बात पे कि शिक्षा इतनी ज़्यादा दी जा रही है दुनिया में, विज्ञान, कला, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ भी भूत बाधा ये सब बकवास चीज़ें, कुछ नहीं, तंत्र मंत्र सब बता रहे हैं, बड़े बड़े इनके सेमिनार लग रहे हैं, वहाँ भी समझा रहे हैं। और शिक्षा तो आजकल ऐसी हो गई है कि गरीब से गरीब का बच्चा हो तो भी आज शिक्षा 2-4 क्लास की, 5 क्लास की, 7 क्लास की तो अवेलेबल है ही, और इतना तो पढ़ ही लेते हैं लोग। ख्याल में है ना। मैंने हिंदी पढ़ना आ गई तो मैं समझता हूँ कि बहुत शिक्षा मिल गई, क्योंकि अब कुछ भी पढ़ो समझो। और फिर दूसरी बात, पढ़े लिखे भी नहीं हो तो मोबाइल आ गए, मोबाइल में भी दुनिया भर की जानकारी बता रहे, सब कर रहे। फिर मैं कल विचार कर रहा था, रास्ते में जा रहा था, मुझे एकदम ऐसे कोई नींबू फीबू पड़े देखता हूँ तो विकल्प आया। मैंने कहा देखो ये दिल्ली शहर है, यहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब बातें हैं, फिर भी देखो ये जादू टोना टंटर अपने बराबरी में चलता रहता है, लाइन लगी रहती है, बड़े बड़े इंजीनियर खड़े रहते हैं। ख्याल में अनेक से एक बड़े बड़े घरों के, जिनके हवेली खड़ी पे आ रहे, तो कभी कभी ऐसे मिल जाते मुझे जैन साहब भी कई, कि मैं कहता हूँ भीम गली में, कहते हम तो तुम्हारे बराबर में बहुत गए अरे आप जैन हो के गए? अरे क्या पहले बहुत जाते थे हम, ख्याल में है ना, बाधाएं दूर करने, और पढ़े लिखे आदमी। तो मैं कल विचार कर रहा था कि आदमी इतना पढ़ लिखने के बाद इतना मूर्ख क्यों है? राजेश जी क्यों है? आखिर इतनी पढ़ाई हो गई, इतना समझाया, क्यों है मास्टर जी? डर नहीं निकला, बहुत अच्छी बात। और बताओ, सोचो विचार करो। देखो भाई, पढ़ाई होती है 6 उपसम ज्ञान में, और भय होता है आत्मा में। ख्याल में आया कि नहीं आया? आत्मा में जो सप्त भय कहे वे आत्मा में है। आत्मा में मतलब मिथ्या दृष्टि की आत्मा, ख्याल में। और वो समझा काहे में है? पढ़ाई लिखाई काहे में करी? 6 उपसम ज्ञान में। तो वो 6 उपसम ज्ञान कभी भी अंदर के भयों को मिटा नहीं सकता, वो पढ़ा ही जाता है। वो ज्ञान ये कहता है कि बंद कर बकवास, ख्याल में आए ना। अरे क्या पता एक नींबू से बात बनती हो तो बना। एक शनि देवता को 2 रुपए डालने से निपटता हो क्लेश तो निपटाओ। अंतर समझ में आया, पकड़ में आया। और वो क्लेश भी हमारे लिमिट में है। जैसे मान के चलो आप पे कोई क्लेश है और आप दूर करना चाहते, तो आप पता कौन सा पंडित खोजते हो? 11 रुपये वाला। सोचा आपने? 21 रुपये वाला, 51 रुपये वाला। हर किसी का पंडित फिक्स है। बद्रसेन जी, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी। बड़ा आदमी 11 रुपये वाले पंडित पे नहीं जाता। जैसे शादी करानी हो ना, तो कई लोग मेरे पास फोन आता है कि साहब वो शादी करानी, पंडित जी चाहिए। कितने वाला, कितने का बजट है? अब पंडित पता कैसे पूछने लगे आजकल, ये शादी वगैरह कराते हैं, जैसे अपन किसी को फोन करो कि साहब आपको हमारी शादी की फेरे कराने, तो पता क्या पूछते? कितने की बजट की शादी है? पता है तुम्हें? अब ये नहीं कहते कि हमारे आ जाएंगे या एक कुछ, ऐसे नहीं कहते, बोलते कितने बजट की है। और उसने कहा साहब 5 करोड़ लगा रहे। हाँ ठीक, ओके डन। क्योंकि 5 करोड़ लगा रहा है तो 51,000 तो उसके बाप से लेके जाऊंगे। समझ में है ना? और उसने कहा कितने की शादी है? उसने कहा 5 लाख। तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ। क्या 5 लाख की शादी है, इससे क्या मांगूंगा? ख्याल में आया कि समझ में आया ना मास्टर जी? तो वहाँ सिस्टम बने हुए हैं कि कितने बजट की शादी है। ऐसे ही हमारे देवी देवता भी सेट कर रखे हैं हमने, कौन सा देवी देवता कितने में मानेगा। जैसे अब गरीब आदमी है बेचारा, अब उसको भूत प्रेत लग जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, तो उसको भी समझा देते हैं कि जाओ। तो वो बड़े पंडित के पास तो जा नहीं सकता, पहुँचे आसाराम के पास थोड़ी जा सकता है। तो वो अपने गली कूचे में जो 11 रुपये देता है, 21 रुपये लेता है, उसको बता देता है कि हमारी ये तकलीफ है, पंडित जी के दिलाओ 11 रुपये। ख्याल में आया कि नहीं? वो कहता लो जी, क्योंकि 11 की तो उसकी हिम्मत है। लेकिन अगर वो पंडित जी के लाओ 11,000 रुपये, तो वो कहेगा 11,000 तो और बड़ी मुसीबत है इस मुसीबत से
नहीं समझ में आया? ये मुसीबत तो मेरे लिए बहुत छोटी है, मैं ना देता। पकड़ में आया? तो ये जगत में इतनी पढ़ाई लिखाई होने पर भी ये मिथ्यात्व का तांडव बंद नहीं होता। इसीलिए आचार्य भगवंत ज्ञानियों ने ये कभी नहीं कहा कि मिथ्यात्व का नाश करना हो तो शिक्षा दो। उन्होंने कहा मिथ्यात्व का नाश करना हो तो आत्मा का अनुभव होना चाहिए। आत्मा का अनुभव अगर जिस जीव को हो जाए, चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो कबीर दास जैसा क्यों ना हो, तो वो मंदिर और मस्जिद दोनों से बुराई बेर मोल ले सकता है। समझ में आया? मुल्ला जी को भी डांट लगा सकता है और पुजारी को भी डांट लगा सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? एक आदमी, साउथ अफ्रीका की बात है, काले आदमी की बात, निग्रो, बेचारा सीधा साधा गरीब आदमी था, एक गांव में रहता था और अपना खेती किसानी जो भी करता हो, मजदूरी करता हो। काला था, गोरों का गांव था। बड़े बड़े लोग उस चर्च में जाते थे, तो उसने किसी से पूछा कि ये बड़े बड़े लोग जो जाते हैं चर्च में, इसमें क्या हो? जानता नहीं। तो उन्होंने कहा भगवान। अरे, उसने कहा अंदर भगवान है? ख्याल में बोले हाँ। अरे बोले साहब मुझे तो भगवान देखना है, मैं तो भगवान के प्रति बड़ा, मैंने तो आज तक देखा नहीं भगवान कैसा होता। गया बेचारा दौड़ा दौड़ा। ख्याल में तो वहाँ जो पुजारी था बोले रुको, रुक गए। क्या काम है? बोले साहब मुझे भगवान को देखना है। किसको देखना है? भगवान का। तो भाई काला है, अंदर घुसने ही नहीं देना है, लेकिन बदमाश होते हैं, चाहे वे पुजारी हो चाहे वे घुमाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे भगवान देखने नहीं मिलता। पहले अपना जीवन बदलो ताकि झंझट मुटेगी कि साहब क्या बदलना है जीवन में, कि अपनी कसाय, अपने मान, अपने लोभ और विनयशी लोग सब बता दिया उसको, ऐसे ऐसे बनो, फिर जाके प्रवेश मिलता है यहाँ। तो बेचारा लौट गया। ख्याल में आया कि नहीं? और लौट गया तो उसने सोचा कि अच्छा भगवान ऐसे मिलता है। जब बंदे भगवान के दर्शन होंगे तो अंदर वो बहुत शांति से बैठने लगा, क्रोध करना छोड़ दिया, मान करना सब कुछ छोड़ दिया, बहुत सरलता से बैठने लगा। ख्याल में है ना? और इतना सरल होता गया, इतना सरल होता गया कि एक दिन रात में सोया, कहानी कहती है कि भगवान सपने में आए। ख्याल में है ना? तो भगवान आए तो बोले उठ। तो उठा तो भगवान बोले ले मैं आ गया। क्यों करता है इतनी, क्या करता है इतना, अपनी यहाँ जो भी करता है क्या, किस लिए कर रहा है? बोले भगवान आपके दर्शन करने के लिए कर रहा हूँ। वो जो चर्च बना हुआ है वहाँ जाना है, वहाँ के पुजारी ने कहा है कि तू पहले ऐसा हो जा तो तेरे को प्रवेश दिला देंगे। बोले मूर्ख, किन की बातों में आ गया, वो मुझे ही प्रवेश नहीं करने देते। क्या कहता है वो? भगवान कहता वो मुझे ही प्रवेश नहीं करते देते। उनने असली भगवान को तो भगा दिया, उनने अपना नकली भगवान वहाँ बना रखा है। और मैं भी कभी कभार कहता हूँ मुझे अंदर जाके देखने तो दो कि हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारी भगवान से डायरेक्ट बात होती है, निकलो यहाँ से। आगे समझ में कहानी? तो वो ही आदमी एक जगह बैठा हुआ है और वो चर्च का निकला और क्या देखा उसने उसी आदमी को, तो उसके चेहरे पे बहुत इतना तेज, इतनी मुस्कुराहट, इतना आनंद। तो उसने कहा इसको क्या हो गया, ये तो अंदर आने को कह रहा था और इसको तो ऐसा लगा। और वो निकला तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो वो आया उसके पास, अरे बोले क्यों तुम मंदिर आना चाहते थे, अंदर आना चाहते थे? ख्याल में है ना? अब क्या हुआ, तुम लग रहे हो बढ़िया हो गए हो। उसने कहा हाँ साहब आपकी बहुत बहुत कृपा। ख्याल में है ना? मुझे भगवान यहीं मिल गए, अब मुझे आपके अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी क्या कहती है कि तुम भगवान को भीड़ में खोजते हो। तुम जहाँ दुनिया इकट्ठी होती है वहाँ भगवान मिलेगा, भगवान वहाँ नहीं मिलता कभी भी। भगवान तो एकांत में सरल चित्त में मिलता है। और सुनो मुकेश जी, ईमानदारी सुनो, आप पता है एकांत में क्यों नहीं रहना चाहते? कभी विचार किया? आप अकेले में होना क्यों नहीं चाहते? नहीं, डर वर की कोई बात नहीं है। आपको अकेले में अपनी असलियत पता चलने लगती है और अकेले होते ही जो असली चेहरा आपका सामने आता है वो चेहरा इतना डरावना है
कि आपको सीधे नरक और निगोद दिखते हैं। इसलिए आप भीड़ में छुपे रहते हो। आपको पता है ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब आप इनके बीच में, समाज के बीच में बने रहते हो ना, इससे आपको वो कसाय व्यक्त करने का जो आपका असली चेहरा है वो ढका रहता है। और जैसे ही सब चले जाएं, फिर आपकी जो परिणति प्रकट होती है, वो प्रकट परिणति देख के आपको बेचैनी, घबराहट होती है कि मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर इतनी विषय कसाय भरी पड़ी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहाँ कहाँ के शत्रु याद आने लगे, कहाँ कहाँ की बातें याद आने लगे, क्या क्या परिणाम होने लगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। ख्याल में है ना? इसलिए आदमी एकांत नहीं चाहता, एकांत में भी सत्संग खोजता है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूँ सोनागिर, कि सोनागिर में 2-4 को ले चलो, अकेले नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अकेले नहीं। अरे भाई विचार करो, ये सब जो अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये भीड़ से तुम बड़े ही ढक लो, हम भले ही ढक लें और ऊपर अपने कार्यों में व्यस्त रहें, और ये ऊपर से धार्मिक चादर ओढ़ लें, धर्म की चादर ओढ़ के धार्मिक बन जाएं और मंदिरों में बड़ी प्रतिष्ठा कमा लें, बड़ा मान सम्मान कमा लें, सब कुछ पुजारी बन जाओ, पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, सेठिया बन जाओ, महराज बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, कुछ नहीं होता इन बातों से। बाहर से ओढ़ी गई धार्मिक चादर अंदर के मिथ्यात्व को धोने खत्म करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए तो आदमी एकांत में बैठता नहीं। आपसे 4 घंटे सिद्ध चक्र विधान करवा सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हो, शर्त है कि भीड़ होनी चाहिए। तो क्या होता है? भीड़ में हल्ला होता है, जो म्यूजिक होता है, क्या होता है म्यूजिक में? जैसे म्यूजिक की आवाज में पूजा की आवाज दब जाती है, भावों की आवाज दब जाती, धमाधम 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 धमाधम, ख्याल में है ना? और धमाधम धमाधम धमाधम, ख्याल में है ना? और वो धमाधम में ही हमें मजा आता है, क्योंकि हमें अंदर की आवाज सुनाई। मैं आपसे कहूं, ऐसा सिद्ध चक्र विधान करो अकेले बैठ के, कोई नहीं आएगा, कोई, आप खुद पढ़ो अपने अर्घ, खुद चढ़ाओ रोज, देखते हैं कितना मन लगता है। आपको नहीं पता, आप जो राग की व्यवस्था वीतरागता के लिए कर रहे हैं, पॉइंट नोट करा जाए, हम और आप जो राग की व्यवस्था वीतरागता के लिए कर रहे हैं, ये मार्ग अत्यंत छोटा है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप सोचते हैं इससे नए जीव जुड़ते हैं, फलाना जीव जुड़ते हैं, ये होता है, वो होता है, आपको पता नहीं है आप नए जीवों को क्या जोड़ोगे, अपना जीवन कैरियर खराब कर रहे हो। और आपको क्यों पड़ी है नए जीवों को जोड़ने की? आपने ठेका ले रखा है क्या, या कहीं एग्रीमेंट लिख रखा है कि हम नए जीव जोड़ेंगे? क्या वो कहते हैं ना, वो मिलिट्री वाले, एक मरेंगे तो 10 को मारेंगे, ये ठेका ले रखा क्या है? क्यों तुम्हें इतना राग पड़ा हुआ है दुनिया भर को जोड़ने का? अपना तो सोचो पहले कि हमारा खुद का क्या हुआ है, हमारी खुद की क्या स्थिति है। दुनिया को धर्म सिखाने चले, खुद ने सीख लिया है। मैं कई दफे मास्टर जी से कहता हूं, अपने कल्याण के विकल्प करो, छोड़ो ये सब के विकल्प। कुछ नहीं रखा यहाँ, जितना कर सकते थे उससे 1000 गुना बढ़िया कर चुके हो प्रभावना के नाम पर। अब रुक जाओ और आत्म कल्याण पर दृष्टि लगाओ। जितनी पूजा कर सकते थे उससे 1000 गुनी कर चुके हो। अब अपने अंदर जो पूजक बैठा है उसको देखो। पकड़ में आ रहा? इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। सारे मुमुक्षु आजकल इस काम में लग गए हैं कि नए जीवों को जोड़ो, राग के कार्यक्रम भी रखने पड़े तो रखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चमत्कारिक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, और म्यूजिक पूजा और म्यूजिक फेरे सब चालू हो गया है। बकवास समझ में आया कि नहीं आया? म्यूजिक फेरे हो रहे हैं आजकल, भैया आपको पता ही नहीं? ख्याल में म्यूजिक फेरे, बस जी को नहीं पता, हमारे शास्त्री करा रहे म्यूजिक फेरे। हाँ, ख्याल में आया कि क्या बताऊं मैं तुम्हें इन सब चीजों। और अभी पूछो किसी से ये क्यों बुला रखे जो म्यूजिशियन, तो क्या बोलते हैं? अपने को नहीं, अपने को तो ऐसा नहीं है, ये नई चीज है ना,
तो तुम्हें नए जीव में अपनी पूजा खराब करनी है। और उन नए जीवों का तो आज तक मैंने कुछ होते देखा ही नहीं। कि क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो धमाधम के लिए आता है वो धमाधम में ही जाता है। अरे जिनकी होनहार भली होगी, जिनकी योग्यता भली होगी, तुम्हें भरोसा नहीं है, अपने निर्णय नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो कोई म्यूजिक नहीं चलाया, पूज्य गुरुदेव ने तो कोई भजन नहीं गाए, पूज्य गुरुदेव ने तो कोई पार्टी नहीं रखी, पूज्य गुरुदेव ने तो कुछ नहीं करा ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ऐसा चमत्कार करा विश्व में कि सुबह 5 बजे से जिनवाणी पढ़ाना चालू कर दिया। तो गुरुदेव के सामने भी ऐसे लोग आते थे सलाह देने कि यार ऐसे कितना कौन पढ़ेगा, 5 बजे से कौन बैठेगा क्लास में, थोड़ा बड़ा पूजन विधान रखो तो नए जीव जुड़ेंगे। क्या नए जीव जुड़ेंगे? गुरुदेव कहते थे हमें नए जीवों की बात नहीं है, योग्यता पे भरोसा रखो और तुम कुछ अलग तो बनो। मैंने कहा था हीरे की दुकान खोलो तो हीरा ही होना चाहिए ना उस पे, कि चाय भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगा। जो चाय बिस्किट पीने आएगा उसकी औकात है हीरा लेने की। नहीं समझ में आया? तो हमने हीरे की दुकान खोली, वहां से बहुत लेबर निकलती थी। एक देखा लेबर चाय की दुकान बहुत बैठती है, ख्याल में आया कि नहीं आया? वहां जब देखो लाइन लगी रहती है, एक पार्ले जी का बिस्किट और एक चाय, एक कट चाय, एक पार्ले जी का बिस्कुट। और अपन जहाँ हीरे की दुकान खोल के बैठे जहाँ कोई नहीं आता, ख्याल में आपने दिमाग लगाई, बुद्धि लगाई, आपको सलाह देने वाले मिल गए, बोले देखो जी आपने हीरे की दुकान खोल लगी, ये तो बढ़िया है, लेकिन ग्राहक कहाँ से लाओ? अच्छा जी बात भी ठीक। बोले इन्हीं में से लेगा कोई हीरा, तो आप थोड़ी चाय बिस्किट की व्यवस्था करो, ये चाय बिस्किट पिएंगे, उसके पैसे रखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल में ना। और आप थोड़ा डायमंड दिखाते, किसी को जम जाएगा तो डायमंड ले जाए। आपको हंसी आ रही है, आपको लग रहा है ऐसे कोई करता है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम दूसरों को खुश करने ही में लगे। मोक्षु समाज रखवा दो जी, तुम तो वो वाली पूजा रखवा दो पुरानी वाली। नहीं समझ में आ रही? हाँ समझ गए, सब कुछ करने वाले सब समझ जाते हैं, ख्याल में। कि क्यों कि आज कुछ व्यवहारी आ गए हैं और वे वही वाली पढ़ना पसंद करते हैं। छुआरा आदि श्रीफल लाओ, श्री जी के शरण चढ़ाओ, भविजन भव आताप तुरंत मिटाओ। ख्याल में आए कि नहीं आए? कर दो कर दो, वो तो सब बराबर है जी। किसको बराबर कर रहे हो? अध्यात्म की पूजाएं छोड़ के ये व्यर्थ की जो समझ लो चल रही है, नहीं थी उस समय और आप करने में लगे हो। क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? दूसरों को खुश करने के लिए हैं? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो दूसरों के लिए, और जो इतना कीमती है कि कल मैंने बताया था कि एक मनुष्य भाव की कीमत कितनी है, सोचो बात। उसके एक समय की कीमत इतनी है, और हम दूसरों को रिझाने में व्यवहारियों को घुसाए जा रहे, घुसाए जा। और मैंने जितने व्यवहारी घुसे हैं, पैसा दे के घुसे हों, वैसे घुसे हों, उन्हें मैंने रियल में कभी मोक्षु बनते देखा ही नहीं। पता नहीं मेरी दृष्टि ऐसी क्यों। वे रहते गंगा के गंगा ही दास है। क्यों क्यों आप क्यों कहते हो? भाई पूज्य गुरुदेव श्री को जिसने नहीं सुना, जिसने तत्व नहीं समझा, वो मोक्षु बनेगा कैसे? तुमने माला पहना दी, 5 लाख रुपए देके श्रेष्ठी है, फलाना है, मोक्षु कहते रहो, उससे क्या होता है? भाई मोक्षु तो वो ही है जो तत्व अभ्यासी हो। जो तत्व अभ्यास नहीं करते और एक दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि के रसिया हैं और इसी में लगे रहते हैं, वे पक्के व्यवहारी हैं। असली मोक्षु तो वो है जिसे अगर थोड़ी बहुत भी प्रभावना की चिंता हो तो ये होती है कि स्वाध्याय में सब बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। उसे काय की चिंता होती है? वेद ज्ञान की बात चल रही कि नहीं चल रही है, बाकी बाद में देखेंगे। अरे अपन तो उस कुल के हैं कि जहाँ ये पूछा जाता है कि मंदिर में कितने जीव स्वाध्याय में बैठते हैं। हमारे मोक्षुओं में ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे यहाँ कितने पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा सेकंड प्राइमरी है, फर्स्ट काम तो सिर्फ स्वाध्याय है, क्योंकि हम स्वाध्याय के ही तो रसिया हैं, तभी तो मोक्षु हैं। और हम स्वाध्याय छोड़ दें
तत्व विचार ही छोड़ दें और खाली हर दिन आए दिन ये पूजा, ये विधान, ये कल्याणक, वो कल्याण, ये और ये और ये और ये और आज ये और आज ये, इन्हीं कामों में लगे रहोगे तो कैसे तत्व अभ्यास करोगे? कब करोगे? कि साहब जीव तो सब तरह के होते। कुछ नहीं भैया, जैसे हमारे घर में हम उन्हीं को रखते हैं जो हमारे जैसे चले। हम अपने घर में हर किसी को जगह तो नहीं देते कि आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कुछ नहीं, हमें यहाँ कोई नहीं आना भाई। हमारे तत्व को सुनोगे तो सुनो, हम तुम्हारे अनुसार बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ख्याल में हमने बनाया इसलिए कि हम अपने हिसाब से अपनी आराधना कर सके, और तुम हमें अपने हिसाब से आराधना कराने लग जाओ। हमें नहीं करनी ऐसी आराधना। तो देखो गहराई से ये भय क्यों नहीं निकलते। हम इतनी शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर भी आज भी महामिथ्या दृष्टि, घृत मिथ्या दृष्टि साधु संत पूजे जा रहे हैं। क्यों पूजे जा रहे हैं? इतनी दुनिया, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन गए, सब बन गए, और वहाँ महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जबकि देख रहे हैं कि ये ढोंगी है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। बड़े बड़े चैनल वाले उन ढोंगियों को बुला रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो आप विचार किया करो कि मनुष्य जाति इससे ज़्यादा खतरे में कभी नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए कि जहाँ लोग इतने बेहोश पड़े हुए हैं। होश ही नहीं है। समझ में आया? आए दिन साधु संत पैदा होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ख्याल में कोई जो चाहे जिसको जो मना रहा, बोल रहा, भीड़ लगी जनता की। क्यों? क्योंकि हमें भी आत्मज्ञान की दृष्टि नहीं है। इतना स्वाध्याय आत्मा सुनने के बाद भी अभी भी संसार का भय, संसार का लालच बना रहता है। अभी भी अंदर ही अंदर पोटली तो नहीं बांध रहे हो, वे तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी भी डर कम नहीं हुई। अभी भी लौंग की जगह अगर श्रीफल चढ़ जाए, हाँ, वो तो सब ठीक है, सब ठीक है। ख्याल में आए कि नहीं आया? अरे ये सब एक ही हैं, खाए के अपने और खाए के पराए। ख्याल में मैं तो भेद ही नहीं करता है। मिथ्या दृष्टियों में भेद करना चाहिए मास्टर जी। अरे हाँ या ना बोलो, मिथ्या दृष्टियों में भेद करना चाहिए। चाहे वे मिथ्या दृष्टि कपड़े पहने हुए हो और चाहे वे कपड़े उतारे हुए हो। जैसा सम्यक दृष्टियों में भेद नहीं हो सकता, ऐसे मिथ्या दृष्टियों में भेद नहीं हो सकता। ये हमारे तुम्हारे मत करो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। उससे क्या होता है? सब अपने अपने पंथ संप्रदाय के अनुसार वो चोला पहन लेते हैं और कुछ नहीं। अंदर तो वही मिथ्यात्व है, वही सरताज है, उसी का खेल खेल रहे हैं सब। ख्याल में है ना? और संख्या जिसकी ज्यादा उसके नंबर ज्यादा, उसका बोलबाला, वो इतनी सी बात है। लेकिन अच्छा है, आत्मार्थियों की संख्या कभी ज्यादा नहीं होती। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों की संख्या हमेशा कम होती है। और हम तो कह रहे कम क्या होती है, एक होती है। क्योंकि 10 आदमी भी मोक्ष मार्ग पर एक साथ नहीं चलते। मेरा मोक्ष मार्ग मुझे ही चलाना पड़ेगा, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं। हम 10 आत्मा का ध्यान करने बैठ जाएं तो भी सर्वज्ञ भगवान से पूछो तो कहेंगे 10 की यात्रा अलग अलग चल रही है। 10 की कि ये वाला जी फर्स्ट नंबर का के 12वें स्वर्ग में जाने लायक आराधना कर रहा है। कि ये 15वें, ये 16वें, ये इधर, ये तो देवगति में भी नहीं जाएगा, ये तो मायाचारी करे तो त्रिंच गति में चला जाएगा। कि ये सर्वार्थ सिद्धि जाने की थे, कि ये मोक्ष जाने की। देखो 10 जीव बाहर से दिख रहे हैं, एक जैसी आराधना कर रहे हैं, लेकिन अंदर परिणामों में कितना खेल चल रहा है। पांडवों ने जरा सा देखा था। हाँ, पांडवों का उदाहरण अपने पास जगत प्रसिद्ध है। इतना भाव, कह रहे मेरे भाइयों को तकलीफ। ख्याल में आया ना? बस हो गया था, फिर आ जाओ, इतना सा भाव। तो भैया अपन को गहराई से राग के कार्यक्रम घटाओ और भेद ज्ञान के कार्यक्रम बढ़ाओ। यही सच्चे मुमुक्षु की प्रभावना है। विचार करो। सहजानंदी शोध